आयत नंबर है 81। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा फमा काना लहू मिन फियतिन यंसरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा काना मिनल मुंतसिरीन। फखसफना, बस हम धुंसा दिया, बस हमने धनसा दिया, बेही उसे, व बेदारे ही और उसके घर को, उसके महलों को, उसकी तमाम चीजों को, व बेदारे ही जिसमें वो रहता था, अल अर्दा जमीन में, फमा काना तो बस ना था, लहू उसके लिए, मिन कोई अब उसके लिए ना था, फिआतिन जमात में से, यंसरूना हो के मदद करता उसकी, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वमा काना मिनल मुंतसिरीन और ना ही वो मदद किए जाने वालों में से था। मतलब किसकी बात हो रही है? कारून की। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में कहते हैं कि फिर हमने क्या किया, मूसा की दुआ को कबूल किया। मैंने आपको किस्सा सुनाया था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथ चचाजाद भाई था या चचा ही था, जो भी था, उसको दीन पर आने को कहा तो वो बिल्कुल ना माना, ज़कात देने को कहा वो बिल्कुल ना माना, बल्कि ये उसने एक जिद हट धर्मी की हुई थी कि मैं तुमसे ज्यादा मूसा अच्छा हूं और मैं जो तुम्हारा रब है जो भी है मैं उसका ज्यादा लाडला भी। उसका सबूत ये है कि देखो मुझे कितना कुछ दिया हुआ है और तुम्हारे पास क्या है। इस तरह एक वाकया ये भी हुआ था जो मैंने आपको सुना चुकी हूं या नहीं, कि फिर मूसा ने कहा कि चलो फिर दुआ करते हैं किसकी कबूल होती है। कहता बेशक करो। फिर ये दुआ करने के लिए सारे इकट्ठे होकर एक जगह जब हुए थे, एक ग्राउंड में या जो भी जगह थी, तो उन्होंने कहा कि मूसा पहले मैं दुआ करूं। मूसा ने कहा करो। फिर जब ये कारून ने दुआ करना शुरू की तो कबूल नहीं हुई, थक गया। फिर कहा ठीक है तुम करो। अगर उसने कहा अगर मेरी नहीं हुई कबूल कोई दुआ तो तेरी भी नहीं होगी, मैं तो इतना करीब हूं उस रब के, मेरे पास इतना कुछ है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा आपकी दुआ कबूल हुई है, आप इस जमीन को आपके ताबे कर दिया, अब आप इस जमीन को जो हुक्म देंगे, कारून की कमबख्ती आ गई, आप हुक्म दें इस जमीन को कि वो इसको तबाह करे। तो ये वो आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फखसफना बिही, हमने फिर उसको तबाह कर दिया, धनसा दिया जमीन के अंदर, और वबेदारे ही उसके लश्करों को, उसके जनूद को, उसकी चाबियों को, उसके महलों को, जहां वो रहता था उस पूरे एरिया को हमने जमीन में धनसा दिया, अल अर्दा जमीन में। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त ही इस यहां भी चैलेंज कर दिया कि वला फमा काना लहू मिन फियातिन, कोई जमात में से, उसकी जो जमातें थी इतनी, जो उसके जुनूद थे इतने, जो उसकी फौजें थी, कोई जमात अब ऐसी नहीं थी जब उसको धंसाया जा रहा था कि यंसरू ना हो कि उसकी कोई मदद करता, लेकिन मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा अब कोई उसकी जमात ना थी कि जो उसकी मदद करती। और वो भी उसके अंदर भी वमा काना, कोई ऐसी करतूत नहीं थी उसके अंदर भी कि मिनल मुंतसिरीन, कि वो मदद किए जाने वालों में से होता, उसमें कोई चीजें ऐसी होती कि हम उसकी मदद करते। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहां कह दिया। मतलब ये है कि देखें कि दुनिया में जितनी भी ताकत है ना इंसान की, जितनी भी ताकत है वो यहां तक ही है। हाँ, जब उसको मौत घेर लेती है ना तो उसके इर्द गिर्द की जितनी चीजें होती हैं, उसके नौकर चाकर, उसको जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें दी होती हैं, कोई काम नहीं आती। आपके पास कोई लाखों करोड़ों दौलत भी है ना, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने कैंसर का कह के कि ये अब आखिरी स्टेज पे और आपकी फाइल बंद कर दी है, तो दुनिया की कोई ताकत अब उसको ठीक नहीं कर सकती मिन दुनिल्लाहि, लेकिन अल्लाह के सिवा। फिर कोई उस वक्त उसके कोई वाकफ, उसकी कोई अप्रोच, उसकी कोई दौलत बिलियन भी पड़ी हुई है ना, तो काम नहीं आ सकती। आज के लिए भी यही है। जितने आज के फरौन है, जितने आज के कारून है, उन सब के लिए है कि तुम्हारी दौलत, तुम्हारे काम उस वक्त नहीं आ सकती जब अल्लाह का अजाब तुम पर आ गया था। फिर तुम किसी काम के नहीं रहना। कोई तुम्हारी जमात ऐसी नहीं होनी जो तुम्हारी मदद कर सके। जिनको तुम अब एक ऑर्डर देते हो तो पूरी फौज खड़ी हो जाती है, और जिसको तुम कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो, एक हुक्म की देर है और वो उनको तबाह बर्बाद कर देती हैं तुम्हारी फौजें। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है तो यही फौजें तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। तो इन आयतों से सीखो कि दुनिया कुछ भी नहीं है यहां पर, ना फरौन रहा, ना करून, ना उस जैसे कोई, जितने फरौन आए कोई भी नहीं रहा। तो ये तुम्हारे लिए नसीहत है। फिर कहा कि देखो, अल्लाह ने बताया कि दुनिया में कैसे रहो, कि देखो वो जो लोग थे ना, वह अस्बहल्लज़ीना तमन्नाउ मकानहु बिल अमसी यक़ूलूना वी का अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ
मिन इबादिही व यक़दिर। अल्लाह ने कहा देखो सुबह की उन लोगों ने, जब सुबह हुई ना इस जमीन में सा देने के बाद जब सुबह हुई तो तमन्ना, जो तमन्ना करते थे, मकाना हो उसके मुकाम की कि हम भी ऐसे ही हों, बिल अमसी कल तक, ये कल तक की बात है। तो वो कहने लगे यकूलूना, उन्होंने कहा वी का अन्नल्लाह, अफसोस और बेशक अल्लाह यबसतुर रिज़्क़, वही रिज़्क़ को फैलाता है, लिमन यशाओ, जिसके लिए चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों पर, व यक़दिर, और जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से तंग कर देता है। ये बात याद रखो कि जो उसको रिज़्क़ दिया हुआ था अल्लाह ने दिया था, कोई और जात नहीं है इस दुनिया में कि कोई रिज़्क़ दे सके। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को रिज़्क़ देने पे आए तो कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह तबारक व तआला की अगर उसका रिज़्क़ तंग कर दे तो कोई उसको ज्यादा कर नहीं सकता। तो ये जो तंग करना, यक़दिर, और जिसको ज्यादा देना है, अल्लाह ने कहा ये मेरे हाथ में। ये है वो रिज़्क़ की अल्लाह ने एक तकसीम कर दी है, जिसको हमें मानना पड़ेगा कि अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ फराखी में देता है, जिसको चाहता है तंग देता है। अल्लाह ने कहा कि, और ये बात किसने की? अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी उनके मुंह की बात, उन लोगों की जो कल तक कह रहे थे कि हाय काश हम भी कि इसकी तरह हम रहते, रहना सहना क्या इसका है, क्या इसकी प्रोटोकॉल है, क्या इसका चलना है, क्या इसकी फौजें हैं, क्या इसके लश्कर है। वाह, बड़े खुश होके वो ये बातें करते थे कि काश हम भी ऐसे होते। हम भी दुनियादारों को देख के यही कहते हैं ना कि अल्लाह उसको तो तुमने इतना दिया हुआ है, हमें दिया ही नहीं हुआ, फलां के पास ये है, फलां के पास वो है, तो हम क्या करें। इसका भी तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया कि देखो दुनिया में अगर जीना है ना तो उसका एक असूल, एक फार्मूला अपना लो, और वो क्या है, अपने से नीचे को देखो। फिर जब तुम अपने से नीचे को देखोगे तो फिर तुम्हें फख्र होगा और अल्लाह पे और जो है वो भरोसा होगा कि देखो अल्लाह ने मुझे उनसे अच्छा रखा हुआ। तंदुरुस्त आदमी जो फारग बैठा रहता है ना और अल्लाह से गिले करता रहता है, वो कभी माजूर आदमी किसी को देखे जिसका कोई एक बाजू या एक हाथ ना हो और वो कैसे मेहनत को लगा हुआ है और मेहनत करके कमा, उससे तो तुम बेहतर हो ना, तो तुम कर सकते हो। हमेशा इस दुनिया में ना ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गए कि दुनिया में हमेशा अपने से नीचे देखो और इल्म में अपने से ऊपर देखो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी। इसी तरह जो कल तक कह रहे थे उन लोगों को कि क्या अल्लाह तूने इन्हें दिया हुआ है, आज खुद ही कह रहे हैं कि हाय अफसोस, शुक्र अल्लाह का कि हम इनकी तरह नहीं हुए। वाकई ये रब की जात है, वो जिसको चाहता है रिज्क देता है कुशादा, और जिससे चाहता है फिर छीन लेता है, पूरी पूरी उनकी सल्तनतें तबाह कर देता है अल्लाह। अल्लाह अकबर। लौला अन मन अल्लाह, फिर आगे उन्होंने ही कहे लफ्ज, ये अगले इसी आयत के लफ्ज हैं कि लौला, अगर ना, अन ये के मन अल्लाह, एहसान होता अल्लाह का, अलैना, हम पर, लखसफा बिना, तो हम भी धंस जाते। शुक्र है अल्लाह ने हमें उनके साथ नहीं कर दिया, अगर ये अल्लाह का फजल ना होता, एहसान ना होता तो हम भी धंस जाते। वी का अन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, और अफसोस ये है कि बेशक अल्लाह ला युफ्लिहुल काफिरून, कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो काफिरों को फलाह नहीं देगा, उन्हें कामयाबी नहीं देगा। कौन सी कामयाबी? आखिरत की कामयाबी। कि दुनिया की कामयाबी जिनको दी है ना अल्लाह ने, कि कभी कभी ना इंसान सोचे कि अगर फलां शख्स को बहुत दौलत दी गई है और वो कल तक हम जैसा ही था और आज अल्लाह ने उसे बेशुमार ही नवाज दिया, तो आप इस तरह सोचें कि वो तो बड़े इम्तिहान में आ गया, वो बड़ी आजमाइश में आ गया। क्योंकि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया दे दी, कोई ओहदे दे दिए, कोई बादशाहत दे दी, समझे कि उस पर बड़ी जिम्मेदारी दे दी। कितने बेवकूफ लोग हैं कि जो ओहदा होता है ना, कोई सीट, कोई पोस्ट, उसके लिए अप्रोच लड़ा रहे हैं, उसके लिए रिश्वत दे रहे हैं, उसको पा लेने के लिए कि इस सीट पे हम बैठ जाएंगे ना तो बस पैसा बढ़ाना है। सिर्फ एक चीज सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि ये सीट जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, इसकी जिम्मेदारियां मेरे पे कितनी बढ़ जानी है, वो जिम्मेदारियां मैं कर सकूंगा, और अगर मैं कर सकूंगा तो मैं इस पोस्ट के लायक हूं, वरना नहीं। पहले सोचे इंसान, और सिर्फ दुनिया अगर लेनी है तो वो समझे फंस गया, वो बुरी तरह अल्लाह ने उसको घेर लिया। आ जाओ भाई, मिल गई तुम्हें दुनिया, मिल गया तुम्हें पैसा, ऐशो इशरत, सब कुछ, लेकिन अब तुम बहुत सख्त आजमाइश में। तो इसलिए उन्होंने फिर ये सोचा कि शुक्र है अल्लाह पाक का कि हम ऐसों में से नहीं थे, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो काफरों को कोई फलाह दे दे, कोई कामयाबी दे दे, नहीं हो सकती। ये हो गया ना तबाह, कारून हमारे सामने तबाह हो गया ना। तो इसलिए उन्होंने ये बातें की अल्लाह से और तौबा की।